मेरा नाम है मनोज कुमार और आप लोग बने हुए हैं मनोज एकेडमी के साथ। तो आज की वीडियो बहुत बढ़िया है क्योंकि हिंदी साहित्य के प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिएगा, हिंदी साहित्य के मॉक क्वेश्चन रहेंगे पहले तो, और फिर मैंने इसमें जो है वन लाइनर क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग सर्च कर सकते हैं मनोज एकेडमी के नाम से टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लगभग 20 क्वेश्चन तो कराऊंगा यहाँ पर, जो आपके मॉक क्वेश्चन होंगे, है ना। और वन लाइनर क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। लगभग मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप लोग दोस्तों इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी है। पहली बार आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10, 12, 13 और 11। तो आपकी स्क्रीन पर आंसर है, आप लोग बताएंगे 12। आलवार भक्तों की जो संख्या है दोस्तों कितनी है? 12 है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन होगा वेद में, दूसरा होगा उपनिषद में, तीसरा होगा सूक्त में, फोर्थ होगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उपनिषद में मिलता है, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर बी होगा और दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपका बी नंबर ही हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि संत काव्यधारा को ज्ञानश्रयी किस विद्वान ने कहा है। संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी किस विद्वान ने कहा है, यानी कि ज्ञानाश्रयी की बात कर रहे हैं। पहला होता है आपका आचार्य शुक्ल, दूसरा है आचार्य द्विवेदी, तीसरा डॉक्टर नागेंद्र, फोर्थ होगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाता है वो आचार्य शुक्ल हो जाएगा। बहुत सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि संत शब्द को सतसाम्य किसने माना है। संत शब्द को सतसाम्य किसने माना है? डॉक्टर पीतम्बर नाथ बड़थवाल ने, पहला वाला गलत हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने है, और दोस्तों आचार्य शुक्ल ने। आपका आंसर होगा परमेश्वर चतुर्वेदी। परमेश्वर चतुर्वेदी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या होगा 5 नंबर। डॉक्टर पीतम्बर नाथ बड़थवाल के अनुसार गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या आपको बतानी है। दोस्तों इन्होंने जो है देखिएगा, इन्होंने 14 संख्या बताई। कितनी बताई है इन्होंने? 14 संख्या बताई है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका कि हठ योग दर्शन की व्याख्या इनमें से किसने की है। गोरखनाथ ने की है, लुईपा ने की है। दोस्तों गोरखनाथ ने की है, लुईपा ने की है, सरहपा ने की है, इनमें से कोई नहीं। जी आप लोग बताएंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 6। चलिए मैं आपका वेट कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यानपूर्वक आंसर बताएंगे आप लोग। यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर आया है वो आया है गोरखनाथ, पहला ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी कमजोरी, जी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है, जो नाथ संप्रदाय है, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। दोस्तों हठ योग गलत हो जाएगा, पत्नी के प्रति अनादर ये भी गलत, तो गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर जो है ये आपका हो जाता है 7 नंबर का आंसर होगा आपका सी नंबर, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि जायसी की रचना पद्मावत को मसनवी शैली में किसने माना है। मसनवी शैली में किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र गलत हो जाता है आपका, ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका आचार्य शुक्ल जी ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि कबीर की रचनाओं के संकलनकर्ता कौन है। कबीर की रचनाओं के संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास जी हैं, नावादास हैं, इनमें से कोई नहीं, या श्याम सुंदर दास। धर्मदास का सही आंसर हो जाता है। किस प्रकार की भक्ति का संबंध विशिष्टता द्वैत से है। शांत भाव होगा, दास्य भाव होगा, सख्य भाव होगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आपका दास्य भाव, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि रीति मुक्त कवि कौन नहीं है।
भाई ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका, देखिए बिहारी नहीं है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ना पड़ेगी इसमें बिल्कुल भी, है ना। कि बोधा घनानंद ठाकुर, ये तो आपके गलत हो जाते हैं। तो आंसर क्या होगा, पहला वाला। रीतिकाल को काला काल किसने कहा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में लिख देता हूँ। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन आपके टैट, है ना, और पीजीटी वगैरह में सब में काम आने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भगीरथ मिश्र, इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग ले चलते हैं। 13 नंबर और 14 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अखरावट किसकी रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। दोस्तों जो अखरावट है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, पहला ऑप्शन होगा। अपना रचना में समुद्र का वर्णन करने वाले एकमात्र कवि बताने हैं। कबीर, तुलसी, सूरदास, जायसी। जायसी से आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पर हो जाता है यहाँ पे कि दोस्तों जो दर्शन के क्षेत्र में अद्वितीय है वह भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। ये कथन आपको बताना है किसका होगा, डॉक्टर शुक्ल का होगा, गलत हो जाता है आपका यहाँ पर। आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। दोस्तों 15 क्वेश्चन आपको मैंने अभी तक कराए हैं, यकीन मानिएगा दोस्तों 15 क्वेश्चन में कुछ बच्चों को यहाँ से 5 ही क्वेश्चन पल्ले पड़े होंगे, बाकी तो दिमाग से ऊपर जा रहे होंगे, है ना। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या सर्च कर लेना आप लोग मनोज अकेडमी के नाम से। 16 नंबर क्वेश्चन कहेगा कि जानकी मंगल की भाषा बतानी है आपको। जानकी मंगल की भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, कोरवी। दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका अवधी भाषा। अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है। अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है। मतीराम की होगी, बोधा की होगी, आलम की होगी, घनानंद की होगी। ठीक है, तो मतीराम इसका सही आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है। हो भी सकता था क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। उपरोक्त कथन किसका है दोस्तों, ये भी नगेंद्र जी का है, पहला ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा। इस क्वेश्चन को तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, वेरी मोस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है दोस्तों, ये भी आपका आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। पंक्ति जो है किस कवि की पंक्ति है, ये आप बताइएगा। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाता है तुलसी, बिहारी, कबीर, गलत हो जाएगा, सूरदास जी से आंसर हो जाता है आपका। अब आपको बताना है, सुमेलित करना है ये आपको कि रामचंद्रिका किसकी है। रामचंद्रिका दोस्तों किसकी है, और काव्य विवेक, बिहारी सत्सई, और बिहारी सत्सई के बारे में तो सबको पता होगा, सी का जो लगाएंगे आप लोग, डी नंबर लगाएंगे। अब आप लोग देख लीजिएगा इसमें सी का डी नंबर कौन सा है, मात्र पहले वाले का है। तो एक ही ऑप्शन से आप लोग पहचान सकते थे, है ना, बिहारी सत्सई बिहारी की। तो 20 क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को करा दिए, ये आपके मॉक क्वेश्चन। अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूं दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन पे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है वो भी। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोग यहाँ पे। दोस्तों मैं आप लोगों को करा देता हूं यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है ना। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये, ध्यान रखेंगे हम लोग। पंचतंत्र का किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि पंचतंत्र जो है किसके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं आपको बतानी थी। तो देखिएगा, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन का विलोम शब्द आपको बताना। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राचीन का विलोम शब्द जो होता है वो अर्वाचीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा आपका 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। क्या आप लोग बता सकते हैं दोस्तों? बिगड़ देखें, आप लोग मेरी वॉइस को सुनिए और अपना फ़ोन जो है उल्टा करके रखिएगा और तब बताइएगा दोस्तों कि निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इनके रचनाकार जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ध्यान दीजिएगा, मधुशाला किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो गागर में सागर भरने का कार्य जो किया है वो बिहारी जी ने किया है और बिहारी ने लिखी है बिहारी सत्सई। और उसमें दोस्तों लगभग 729 दोहे हैं, 729 लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपकी स्क्रीन पर ये कि
रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। क्या बोले? रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। तो आप लोग बताएंगे सर इसका नाम हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका गाहा यानी कि गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग आंसर लगाएंगे प्राकृत का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो आप लोगों ने बताया सर रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 9 नंबर ये रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहेगा आपकी स्क्रीन पर कि भारत भारती काव्य के रचनाकार। इसको मैं लिख देता हूँ वेरी मोस्ट, थोड़ा फास्ट में आपको करा रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो भारत भारती काव्य के रचनाकार जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा वीरों का कैसा हो वसंत। दोस्तों ये आपका यूपी टेट में भी पूछा गया है, तो आप लोग बताइएगा वीरों का कैसा हो वसंत कौन है रचिता? सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? भाई रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिलती है? तो भक्ति रस को मान्यता मिलती है या मिली है। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को क्या कहता है या कहा जाता है? ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को हम लोग निषाद कहेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भाई किस पर प्राप्त हुआ? उर्वशी पर प्राप्त हुआ। बहुत अच्छे, शाबाश, क्लैपिंग आप लोगों के लिए जो लोग आंसर सही दे रहे हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस वाली पंक्ति को लिख लीजिए अपने आप में आप लोग माइंड में ठीक से। ठीक है, तो कबीर जी की हैं पंक्तियाँ ये। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों आपने बताया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? जी दोस्तों मैंने क्या बोला था कि 1 लाइनर क्वेश्चन आपको कैसे करने, मोबाइल को स्क्रीन नहीं देखनी है, आपको केवल वॉइस सुननी है और अपने दिमाग में लगाना कि क्या हो सकता है जल्दी जल्दी। और यह एक काम आप करना कि इसको वीडियो को दोबारा से रिप्लाई करके देख लेना 1 लाइनर वाले क्वेश्चन को, इससे कि आपके याद हो सके। तो कामायनी किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है दोस्तों? ये आपका महाकाव्य होगा। कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो अंग्रेजी भाषा आपकी नहीं दी गई है। तो हम लोग बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की कि यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। इस कथन का आलोचक दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों आपको कैसी वीडियो लगी मुझे आप लोग बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए हैं, 20 क्वेश्चन आपको 1 लाइनर कराए हैं और 20 क्वेश्चन आपको जो है मॉक क्वेश्चन कराए हैं। तो आपका स्कोर मॉक क्वेश्चन में कितना बना है? और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और इसका जो PDF है आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मनोज एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप से। थैंक यू सो मच डियर, बाय बाय।